नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हमने पूरा का पूरा ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2D पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बारी है 3D की। 3D फिगर्स में जो फिगर आते हैं उनको अपन इस चैप्टर में डील करेंगे। तो पहला जो है वो है आज 29 अगस्त है और 3D का पहला पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें 3D में क्या क्या फिगर आते हैं? तो 3D में सबसे पहले आता है क्यूब, फिर आता है क्यूबॉइड, फिर आता है सिलेंडर, फिर कोन और फिर स्फेयर गोला और हेमिस्फेयर। ये आपके सिलेबस में इतने सारे हैं, इनको आपको 3D में करना है। तो याद रखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो हम आपको यहीं पे फॉर्मूला करवाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कोन, कोन नहीं क्यूब, क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब, क्यूब को क्या कहा जाता है? घन। घन ये क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें जो 3D का हो, 3विमीय हो और जिसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं। 3 विमा हो गई तो 3D फिगर कहलाएगा। ये बात क्लियर है। 3D फिगर होने के साथ साथ इसमें कितने सतह होते हैं? सतह होते हैं 6। सरफेस, सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। किनारे कितने होते हैं? किनारे मतलब साइड, साइड होती हैं 12। और कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर, शीर्ष, कॉर्नर ये होते हैं 8। तो सबसे पहले तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 6 सतह, भुजाएं कितनी? 12 और कॉर्नर कितने? 8 कॉर्नर होते हैं। चलो ठीक है, अब इनके फॉर्मूले को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जो भी फॉर्मूला हम इसमें दो ही चीज़ डील करेंगे आज, क्यूब और क्यूबॉइड। सिर्फ इन दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्यूब क्या होता है? हमने जैसे अभी ही आपको बताया, क्यूब वो आकृति है, वह 3D आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। क्या होती है? समान। तो ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, सारा A हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है? सबसे पहले इसमें हमको देखना है डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल क्या है? विकर्ण। वो विकर्ण कौन सा है? ये देखिए, इस विकर्ण को आपको निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। ये किसका विकर्ण है? इस क्यूब का विकर्ण है। उस विकर्ण को निकालने के लिए हमको ज्ञात होना चाहिए ये लेंथ। पहले ये लेंथ निकालो। क्यों? देखो सर, ये जो लंबाई है ये विकर्ण है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, ये ब्लैक वाले के साथ, ब्लैक वाले के साथ। और इसकी लेंथ निकालनी है, कहाँ से निकलेगी? ये वाले फिगर में देखो, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये ब्लैक वाली लेंथ कितनी आ गई? आप सभी को पता है, क्योंकि ये A है, ये A है, तो ये A√2। और ये है कितना? ये वाली लंबाई। आप कहेंगे ए सर उसमें सारी लंबाई ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ है ही नहीं, सब बराबर हैं और सभी A हैं।
तो ये a रूट 2, तो ये ब्लू वाला कितना आ जाएगा, याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, a रूट 3। तो इसको ऐसे याद रखें, डायगोनल क्या हो जाता है, a रूट 3। क्या होता है, a रूट 3। हम याद रखने के लिए बच्चों को कैसे बताते हैं, जैसे कि इससे मिलता जुलता 2D फिगर क्या है, वर्ग, क्योंकि और ये वर्ग का डायगोनल क्या होता है, क्योंकि ये 2D है ना, तो a लिखो, 2D है तो रूट 2। ये क्या है, क्यूब, सभी भुजाएं बराबर हैं, क्यूब है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, a तो रहेगा ही, 3D है तो क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखें, ऐसा होता नहीं है पर आप याद करने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। अब देखो, दो एरिया होते हैं, कौन कौन से, पहला जो एरिया होता है वो होता है LSA। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसको कहते हैं LSA। अब हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में LSA कहेंगे। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो ठीक है सर, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये चारों तरफ के क्षेत्रफल को आपने काउंट कर लिया। एक रूम में बैठे हैं जिसके सभी दीवार समान हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल को जोड़ लिया ना, ऊपर और नीचे नहीं देखना, सिर्फ चारों तरफ देखना है। वो एरिया क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। और हम देखते हैं ये एक सरफेस, एक सतह जो है, हमने बताया कितनी सतह होती है, 6। एक सरफेस का एरिया कितना आप कहेंगे, एक सरफेस का a²। तो 6 सरफेस नहीं देखना, ऊपर और नीचे नहीं, चार सरफेस का एरिया LSA में आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4a², क्योंकि एक का a², तो 4 का 4 में गुणा कर देंगे, 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल मतलब क्या आएगा, LSA तो आएगा ही आएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का। LSA कितना है, 4a²। टॉप में भी वही वर्ग होगा तो वो a², बॉटम में भी वर्ग है तो a², कितना आ गया, 6a²। इसको डायरेक्ट ऐसे याद करो, एक का कितना, एक वर्ग का a²। कितने वर्ग हैं ऐसे घन में, 1 2 3 4 5 6, कितनी सतह हैं, 6। तो डायरेक्ट क्या याद कर लिया, 6a², 6a²। किसका फॉर्मूला है, TSA का। एरिया, एरिया तो हो गया, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ना हम आयतन कहते हैं हिंदी में, आयतन। वॉल्यूम या आयतन के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हैं, तो क्या हो जाएगा, a गुणित a गुणित a मतलब a का क्यूब। अब ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। ये फॉर्मूला याद हो गया तो पूरा क्यूब आपसे बन गया, कुछ भी नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। डायगोनल कितना, एक बार साथ में रिपीट करते जाएं, a वहाँ √2 होता है क्यूब में, a² में, यहाँ क्योंकि 3D है तो a के साथ √3 कर देंगे। लेटरल सरफेस एरिया, एक का a², तो 4 सरफेस हैं, 4a²। टोटल क्या हो जाएगा, 6 सरफेस हैं तो 6a²। वॉल्यूम क्या हो जाता है सर, a का क्यूब, बस इतना सा है क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पे क्वेश्चन। क्या कहता है,
एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है और उसमें अधिकाधिक कितने लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। ये जो सबसे लंबा रॉड होगा ना, लॉन्गेस्ट रॉड होगा, लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट लेंथ जो इसमें आएगी वो क्या हो सकती है, डायगोनल होगी। क्या होगी, डायगोनल। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, a√3, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4√3, आंसर कितना आया 4√3। कहाँ आया है, 2014 के एग्जाम में, बताओ। इतना सिंपल सा है, डायरेक्ट आपने क्या निकाल लिया, डायगोनल निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन का आयतन क्या होगा, किसी घन का क्या आयतन है, क्या है ये, किसी घन का क्या आयतन है जिसकी विकर्ण की माप इतनी है। देखो ये भी आया है, विकर्ण कितना होता है a√3 और दिया कितना है 4√3। आयतन निकालना है, a की वैल्यू इतनी, तो a³ कितना आएगा 64। 64 आपका राइट आंसर है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार 15 में, एक बार 16 में। नेक्स्ट, घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। a निकालना है, कैसे निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई दी गई है a√3 = 9√3, 3 से 3 कैंसल, कितना आया 6 × a का स्क्वायर 9 या 81, 6 एकम 6, 8 छंग 48। ऑप्शन नंबर बी। कौन से एग्जाम में, 2017 पटवारी में। चलो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। एक भुजा 7 सेंटीमीटर, हम जानते हैं 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक भुजा 7, तो 7 का स्क्वायर 49 × 6, कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 30 में 6 चला गया, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट, एक घनाकार पानी के टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा यदि एक ओर से यह खुला है। मतलब क्या है समझना, ये पानी की टंकी कुछ ऐसी होगी, इसमें ये कुछ ऐसी होगी, कैसी, ये ना हम देखें तो ऐसी कुछ होगी जिसमें क्या रहा होगा, सर ये ऊपर से खुली है कहता है, ऊपर से खुली है इन द सेंस, इसका मतलब क्या है, ऊपर से खुली हुई है, तो ऊपर को छोड़ के बाकी सतह मौजूद होंगी, पानी की टंकी है, ठीक है। तो ये बताओ कितने सरफेस होंगे इसमें, इसमें 6 सरफेस की जगह कितने सरफेस होंगे 5, क्यों, ऊपर तो खुला है और उसकी ऊंचाई 2 मीटर है, घनाकार है, घन के आकार की है, तो ये ए, तो आप जानते हैं उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। 5 सरफेस, एक सरफेस का a², तो 5 का 5a², 5 × 2 का स्क्वायर 4, 5 चौक कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। 2012 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट, घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल का योग इतना है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाई का योग कितना होगा। घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग, सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², और दिया कितना है 3750। a की वैल्यू कितनी आ गई 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, a² इतना आया, तो a की वैल्यू आ गई 25। आप कहेंगे ठीक है बिल्कुल। तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयां का योग
व्हाट विल बी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस, मतलब कितने ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, कितने किनारे होते हैं, कितनी लेंथ होती है, कितनी साइड होती है, 12 इंटू ए नहीं करना पड़ेगा, बताओ, क्योंकि ए है उसकी वैल्यू 25 है। कितने ठोक होते हैं, कितनी साइड होती हैं, 12 नहीं होती, हमने बताया है ना 12 साइड होती हैं। तो 12 इंटू ए, 12 गुणित 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 30, 300 मीटर आपका राइट आंसर है। मंडी निरीक्षक 2021 में पूछा है। चलो अच्छा देखो, एक चीज समझो, यदि आपको दिया है किनारों का अनुपात, किनारों का अनुपात किसके, क्यूब के, साइड का रेशियो, तो कितना होगा, ए अनुपात ए। तो इसका डायगोनल का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी होगा ए अनुपात ए। क्यों, क्योंकि डायगोनल इसका क्या होगा, a√3 और इसका भी a√3, दोनों कैंसल, कितना आ गया, ए अनुपात ए। तो ठीक है, अब मान लो बोलता है LSA का रेशियो, तो आप जानते हैं LSA क्या होता है, 6a² अनुपात 6 कैपिटल A², दोनों कट गए जो कॉमन थे, कितना आया, एरिया क्या आ जाएगा, साइड ए है तो A² स्मॉल a² और कैपिटल A², टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, अच्छा ये 6 नहीं होता, ये 4 होता है LSA में, 4a², TSA में क्या होता है, 6a² और ये क्या आ जाएगा, 6 कैपिटल A², दोनों कैंसल, तो ये भी सेम होंगे, LSA और TSA दोनों रेशियो में सेम होंगे। सर वॉल्यूम का क्या आएगा, वॉल्यूम हो जाता है A का क्यूब और ये हो जाता है कैपिटल A का क्यूब, तो वॉल्यूम क्या आने वाला है, A का क्यूब और ये कैपिटल A का क्यूब। तो अब मान लो आपको दिया है वॉल्यूम का अनुपात, मान लो दिया गया है आपको, वो है 512 अनुपात 729। तो आपको कहता है LSA निकालो या TSA निकालो, TSA, तो आप कहेंगे ये तो क्यूब है, तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, सर इसका क्यूब रूट तो कितना, 8 अनुपात 9, तो TSA कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, या डायरेक्ट बोला इससे आप निकालिए डायगोनल, तो डायगोनल भी कितना निकलेगा, जितना साइड है 8 अनुपात 9। तो ऐसे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दो आयतनों के घनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो घन के किनारे का अनुपात, किनारे का अनुपात क्या हो जाएगा, जब आयतन इतना दिया है A³ कैपिटल A³ ऐसा दिया है, तो कितना 27 अनुपात 1, तो ये कितना आ जाएगा, इसका क्यूब रूट 3 और 1, ऑप्शन नंबर बी। बताया ना हमने अभी आपको, घन ये हो जाता है आयतनों का अनुपात, तो किनारों का अनुपात क्यूब रूट लेना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके तल के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वही A²। तो आप ये बताओ भुजा का कितना आएगा, 1 अनुपात 3 नहीं आ जाएगा, भुजा का उसका क्यूब रूट। क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, इसका स्क्वायर और 3 तिया 9, 1 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलो
एक घन जिसकी कोर इतनी सेंटीमीटर है से 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं? देखो क्या है, समझो इसको, यूज होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या करना है आपको ना, हमेशा नंबर निकालना है ना, तो ऐसा करो, वॉल्यूम ऑफ बिग फिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर फिगर। मतलब जो बड़ा फिगर है उस पे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। क्यों करना है? जैसे मान लो ये है, इसमें कितना घन काटा जाएगा, तो हम मान लेते हैं छोटा 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 घन काटा जाएगा। ये लो, ये। लेकिन क्या होगा, ये जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो किसके बराबर होगा? ये छोटे छोटे घनों के आयतन को हम मिला दें उतना ही तो होगा ना, क्योंकि उसी को काट रहे हो, बड़े वाले को छोटे छोटे में। तो ये देखें, दोनों के आयतन का अनुपात क्या दे देगा? नंबर दे देगा कितना है। तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। बनाइए, क्या है, बड़े वाले का क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणित 6 बटे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर n की वैल्यू है। 3 दूना 2 दूना 4, 2 4 दूना 8, कितना आया? 8 कहाँ, बस इतना ही करना था, 2017 में आया है। चलिए नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 8 समान छोटे घनों में काटा गया है। मतलब 8 इंटू 8, ये वॉल्यूम आ गया। छोटी वाली भुजा की, छोटे घन की क्षेत्रफल निकालना है। छोटे घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं a, और कितने घन हैं? 8 भाग में काटा गया है। ये एक n की वैल्यू कितनी दी गई है? 8, और इसका टोटल साइज कितना दिया है? 8, तो 8 का क्यूब। ठीक है सर, कट गया। a क्यूब कितना आया? 8 अट्ठे 64, 64 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 16 छंग 96 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। चलिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ठोस घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है। ये घन है, इसका किनारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसे 4 बराबर भाग प्राप्त करने के लिए शीर्ष चेहरे, शीर्ष मतलब टॉप, यहां से विकर्णों के साथ काटा जाता है। लेकिन कैसा भाग प्राप्त करना है? 4। तो आप इसको काट रहे हो, देखो ऐसे। तो शीर्ष चेहरा क्या होगा? सर शीर्ष जो चेहरा है वो ऐसा होगा, और इसको 4 भाग में काटोगे विकर्णों के साथ। विकर्णों के साथ आप काटेंगे तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कटेगा। ये तो ऐसा कटेगा, यहाँ से लेके ऐसा और यहाँ से लेके ऐसा। आप कहेंगे हाँ ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग में दिखता है। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो ऐसा कटेगा, आप कहेंगे हाँ ऐसा ही कटेगा, और ये पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हम चारों भाग को नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं एक भाग को। ये लो, ये ऐसा होगा, और इसको नीचे यदि लाएं
तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। जिसमें आप देखो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 6, ये भी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6√2। 6√2 को आधा आधा करोगे तो ये 3√2 और 3√2 नहीं हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 6√2। क्यों? क्योंकि ये 6 है, ये 6 है, तो विकर्ण कितना? वर्ग का 6a√2, तो यहाँ 6 है तो 6√2, लेकिन ये दो भागों में बराबर विभाजित है तो 3√2 3√2, ये भी तो 6√2 होगा और ये भी होगा कितना? 3√2 और 3√2 दोनों। मतलब अब आप देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वाली लेंथ कितनी है? 3√2 और ये वाली लेंथ है, ये भी 3√2। कितनी है? 3√2। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो सरफेस है, ये किनारा है, ये तो 6 है ना, ये तो 6 है, ठीक है 6 है। ये जितना ऊपर उतना नीचे। अब आप देखेंगे तो इस तरफ क्या हो जाता है? इस तरफ ऐसा आपको फिगर मिलेगा घन का, जो है ये नीचे 6 ऊपर 6। आपको क्या निकालना है? प्रत्येक भाग की कुल सतह। इस एक भाग की सतह निकालनी है। ये जो यहां से निकलेगा ऐसे, कैसा निकलेगा? ये ऐसा निकलेगा और ऐसा गहरा होगा तो आपको ट्रायंगल आकार में कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये देखो ऐसा। इसकी क्या निकालनी है? इसका प्रत्येक भाग, इस भाग का कुल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से कैसे निकाला जाएगा। तो हमको ये बताओ सर, ये तो नजर आता है पीछे क्या है? वर्ग, और जिसमें ये 6 तो 6 छंग 36 हो गया। 6 का a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 एरिया। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ में क्या नजर आया? ये 6 है और ये क्या है? ऐसी सतह जो दिख रही है 3√2 और ये 6, तो कितना आ गया? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 इंटू 3√2 इंटू 6। लेकिन ये बताओ, जैसी सतह ऐसी है, ये इस तरफ भी, इस तरफ आप देखेंगे ये इस तरफ और इस तरफ सेम है, तो दो सतह हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये तो आपके इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का हो गया 3 सतह। ऊपर और नीचे का क्या? तो देखो ये टोटल 6 है ना, तो ये भी 6 होगा। ये जिसमें ये वाली लेंथ 3 होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि टोटल 6 है, ये बीच वाला बिंदु है। तो हमको क्या नजर आया? ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ये 3 है, ये 3 है और ये 6 है, तो कितना आया? +1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 6 इंटू 3। अब ये ऊपर जैसा है वैसे नीचे भी है, नीचे भी वैसा ही है, तो ये क्या होगा? इंटू 2 भी तो कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। 2 से 2 कैंसल, कितना आया? 36, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, प्लस 6 दूनी 12, 6 तिया 18 दूना 36, कितना आया? 8 6 14, 3 4 और 1 5 प्लस 36, ये √2 है, 36√2। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। 2020 में ये क्वेश्चन आया है।
बस आपको कंसेप्ट समझना था। सॉल्यूशन तो सिर्फ इतना सा है, 3 लाइन का, बस कंसेप्ट आपको समझना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, बस इसको आपको समझना था, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज का है। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो। 50% वृद्धि हो मतलब कोई भुजा है 50% की वृद्धि, मतलब 5 एकम 50 एकम 50 दूना 2 में 1 की वृद्धि, तो भुजा है 2 से कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, 3 हो गई। तो सतह के क्षेत्रफल में, सतह का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, 2 बार ए आता है ना, ए स्क्वायर नहीं आता क्षेत्रफल में, चाहे वो 4a स्क्वायर हो या 6a स्क्वायर, दोनों में कितना आता है, ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए तो एक बार लिख लिया, दूसरी बार भी लिखेंगे, 2:3। अब ए स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, कितने की वृद्धि, 5 की, कहाँ से, 4 से, इंटू 100%, 4 25 25 पंचे 125। हॉस्टल वार्डन 2014 में आया है। आप चाहे तो नेट इफेक्ट मेथड लगा सकते हैं, a प्लस बी ए बी अपॉन 100, 50 50 100 प्लस 50 और 50 का गुणा होगा, 5 पंचे 25 बटे 2500 बटे 100, 25, 100 और 25 कितना आ गया, 125। चलो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्यूबॉइड, अब देखो क्यूबॉइड चालू करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, क्यूब टाइप का ही होता है। जैसे क्या कहते हैं, 6 ठोक वर्ग को जोड़ दिया ना, एक इधर एक पीछे, एक इधर एक इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे, 6 वर्गों को जोड़ा ना। तो क्यूबॉइड में कुछ नहीं करता, 6 आयत जोड़ देता है। ये लो ऐसा 6 आयत को जोड़ दिया तो क्यूबॉइड बन गया। सेम वही है, बस इसमें क्या आ जाता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाती है अलग अलग। तो ये क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। ये निकालेंगे कैसे, जब आपको पता हो ये। अब आपको पता है कि क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सर हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यदि आयत हो और इसका विकर्ण निकालना हो तो ये होता है, ये यदि L है, ये B है, तो ये हो जाता है √L² प्लस B²। कैसे याद रखना है, आयत का फॉर्मूला, आयत करवाया है हमने रेक्टेंगल पर, फिर से देखो कैसे याद करना है। क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना, तो L लेंथ रखो, ब्रेड्थ रखो, दोनों का स्क्वायर डालो, दोनों को जोड़ दो और √ डाल दो। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। लेकिन क्यूब का डायगोनल क्या होगा, देखो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो नहीं भूलोगे आप। क्यूब का डायगोनल क्या होगा, क्यूबॉइड का डायगोनल विकर्ण। क्यूब में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। सर इसमें लेंथ और ब्रेड्थ 2 ही था इसलिए 2 लिए थे, इसमें 3 है ना, तो L लिखो, B लिखो, H लिखो। डायगोनल में स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करो, प्लस कर रहे थे वहां, यहां भी प्लस करो, √ लिए थे, यहां भी √ ले लो, उससे कंपेयर करो। ये बताओ
क्यूब का डायगोनल क्या हो जाता है, घन का? सर a√3। क्यों a√3? क्योंकि वर्ग का होता है a√2 और ये 2D था तो 2, ये 3D था तो 3। ये 2D था तो लेंथ और ब्रेड्थ बस आता है, ये 3D है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आ जाएगी। L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, तीनों को ऐड किया, लगा दिया क्या, स्क्वायर रूट। अब देखो दूसरा आता है LSA। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है देखो, ऊपर और नीचे का नहीं लेना ना, तो ये हो जाएगा लेंथ और ये तो हाइट है, तो ये वाला आया लेंथ इंटू हाइट। और पीछे भी यही है, जितना सरफेस सामने है वही पीछे है, तो 2 बार लिख देते हैं, प्लस इस तरफ का ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ भी है, तो 2 बार आ गया, तो निकाल लो, 2 का 2 निकल आया, H भी निकल आया, तो क्या निकल आया, L + BH। ये क्या है, LSA है। क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। कैसे याद करना है, देखो हमको L, B, H तीनों का यूज करना है, और यहां पे लगा दो प्लस का साइन, यहां लगा दो 2, बस L, B, H लिखना है, इन दोनों में प्लस का और यहां 2 का। आपका क्या आ गया, LSA आ गया। चलो अगला TSA। TSA क्या हो जाता है, ये LSA जो है वो तो ठीक है, प्लस टॉप प्लस बॉटम, तो LSA है क्या, 2LH प्लस 2BH, 2LH 2BH। इसमें टॉप और बॉटम क्या हो जाएगा, बॉटम देखो LB लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही तो ऊपर का भी है, तो जितना LB और 2 लगा दो, 2 कॉमन निकल आया, LH प्लस BH प्लस LB। अब देखो वॉल्यूम, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम इसको चारों फॉर्मूले को याद करना आपको सिखा रहे हैं, कैसे करना है, देखो कैसे करना है। डायगोनल की बात की ना, हमको तीनों का यूज करना है, तीनों का यूज मतलब LBH का यूज करना है। डायगोनल की बात की, इसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो इनका भी स्क्वायर करना है, क्योंकि 3 है तो तीनों का करेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा था। डायगोनल हो गया। लेटरल सरफेस एरिया, हमको तीनों लिखना है, LBH, सामने वाले को जोड़ देना है, 2 लोगों को, 2 लोग को जोड़े हो तो 2 भी लगा दो। LBH ऐसे ही फॉर्मेट में लिखिए, LBH सामने के 2 को जोड़ दिया और 2 लगा दिया। तीसरा LBH का यूज करना है, कैसे करेंगे, 2 लगाना ही रहता है, एरिया निकाल रहे हैं तो। पहले इन दोनों को पकड़ो LB, फिर पकड़ो इन दोनों को BH, फिर जो बच गए H और L, H और L, ब्रैकेट बंद, तीनों को जोड़ दो। क्या LBH लिखा, 2 का पेयर बना लो, LB BH HL। वॉल्यूम कुछ नहीं करना, LBH लिखो, बस ये वॉल्यूम हो गया। तो चारों फॉर्मूले आपको LBH लिख के पूरे के पूरे याद हो गए होंगे। बस 2 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, फिर इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। एक धात्विक घनाभ की वीमा, वीमा मतलब डायमेंशन, इतने 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 सेंटीमीटर हैं, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ था, इसको पिघला के घन बना दिया। ये मान लो घनाभ था,
ये ना घनाभ है ऐसा, इसको आपने पिघलाया और क्या बना दिया, घन बना दिया। ठीक है, ये बताओ ये दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, क्योंकि जो अंदर चीज आएगी ये इसमें जितनी आती है उसमें इतनी ही आएगी, क्योंकि सेम वही चीज तो है। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 84 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेंटीमीटर, इसका और इसका सबको लेके क्यूब कर दिया। इसका क्या हो जाता है वॉल्यूम a क्यूब। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू इनका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट करेंगे, ये 80 है 84 नहीं है, क्यूब रूट करेंगे तो आएगा 10, 8 बचा, 8 का क्यूब रूट आ गया 2, 64 का आ गया 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। आपको पूछा है इस नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है ना, तो लेटरल निकालेंगे कि टोटल निकालेंगे। याद रखिए, जब भी कुछ भी नहीं बोला तो टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 6a², 8 8 64, 100 इंटू 6, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 36 और 2 38, 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज समझो, ये घनाभ है ना, इसमें संलग्न फलक कौन से होंगे, संलग्न ना, नीचे वाला, इधर वाला और उस तरफ वाला होगा। तो ये संलग्न फलकों का जब भी क्षेत्रफल दिया होता है तो इनका क्या कर लेना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। x y z ये संलग्न फलकों का क्षेत्रफल है। इसका अंडर रूट निकाल लो तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाता है किसका, घनाभ का, क्यूबॉइड का। क्यों सर, तो देखो संलग्न मतलब एडजेसेंट, अगल बगल वाले फलक। तो चलो देखो क्यों आता है। मानते हैं ये L है, ये B है, ये H है। ये वाली फलक का एरिया कितना हो गया LB, ये X है, ये क्या है एरिया, मान लो X है। इस फलक का एरिया क्या हो गया, ये जो ऐसी वाली है ये Y है, तो Y का एरिया कितना हो जाएगा, Y = BH। ठीक है, अब जो ये वाली फलक है, ये सामने या पीछे का देख लो, उनका एरिया क्या हो जाएगा, Z = HL, ये हो जाएगा। तो आपको कहता है ये बताओ X, Y और Z का गुणनफल कितना आया। तो आप कहेंगे X की वैल्यू आ गई LB, Y की वैल्यू आ गई BH, Z की वैल्यू आ गई HL। इन तीनों का गुणा कर लिया तो तीनों का गुणा, L 2 बार आया है L², B 2 बार आया है B², H 2 बार आया है H²। आप देखें ये वॉल्यूम नहीं होता क्या, LBH इंटू LBH, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ही तो हो गया। इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका अंडर रूट। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड का क्षेत्रफल का गुणनफल, क्षेत्रफल का गुणनफल अंडर रूट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। घनाभ का आयतन निकालना है ना, तो एडजेसेंट साइड का एरिया है जो,
उसका गुणनफल करो और अंडर रूट लगा लो। ये देखो यहाँ से प्रूफ कर दिया हमने। टेट 2016 में पूछा है। अब ये डायरेक्ट इसको रटो, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट ये याद रखिए। नेक्स्ट, घनाभ का आयतन निकालना है, संलग्न फलकों का है, यही तो अभी बताया। ये देखो, तो घनाभ के संलग्न फलक ये हैं एक्स वाई जेड। तो आयतन यदि v है तो v स्क्वायर निकालना है। हम जानते हैं v वॉल्यूम क्या निकलता है, एक्स वाई जेड अंडर रूट में। तो v स्क्वायर निकालना है तो ये एक्स वाई जेड निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े व 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवार पर पुताई का खर्च 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। अब चलो देखो, ये डायमेंशन दे दिया कमरे का कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है। आप ये बताओ, दीवार में पेंट करना है, दीवार कहाँ पे होती है, ये यहाँ करोगे, सामने 4 दीवार होती हैं। कितनी दीवार होती हैं, 4 दीवार। तो चारों दीवार में पेंट करोगे। नीचे पेंट करते हैं क्या, नीचे तो टाइल्स होती है। ऊपर तो सीलिंग है, ऊपर दीवार नहीं होती, सीलिंग होती है। तो ऊपर भी नहीं करना, सिर्फ दीवार में करना है। और दीवार कितने होते हैं, 4 दीवारी। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2l + b इंटू एच। 2 का 2, l कितना, लंबा चौड़ा 5 4 9 और दूनी 18, 9 तिया 27। 27 दूना कितना आया, 54 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर वर्ग मीटर में कितना रुपए ले रहा है, 5 रुपए। तो 54 वर्ग मीटर में कितना लेगा, इसमें ले लेगा 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, 270 रुपए आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। एक कमरा है, ये कमरा है, इसकी जो चौड़ाई है ना, ऊंचाई की ये 2 गुनी है। जितना ऊंचाई है उसकी 2 गुनी है, और लंबाई की ये आधी है। चलो देखो कैसे करेंगे। LBH, ये जो चौड़ाई है ऊंचाई की दुगनी और लंबाई की आधी है। लंबाई की आधी है, लंबाई यदि 2 है तो ये कितना, 1, क्योंकि आधी है। यदि ये 1 है तो इसका 2 गुना, क्योंकि डबल है। LBH कितना आया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ये LBH का रेशियो आ गया, ठीक है। यदि कमरे का आयतन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब आयतन है ना, क्यूब होगा, आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब हो, तो कमरे की लंबाई कितनी है। कमरे की लंबाई मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है भाई, हम जानते हैं ये 4x, क्योंकि रेशियो में दिया है, इंटू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना, 4 दूना 8, 8 छंग 48, 8 चौक 32। x की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, लंबाई, लंबाई कितनी है, 4 यूनिट। 4x की वैल्यू 4 चौक 16 सेंटीमीटर। राइट आंसर है, सेंटीमीटर में होगा ना, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा, ये इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, पिछला क्वेश्चन का वो हो गया है, इसको इंग्लिश में नहीं देखेंगे, हिंदी में ही देखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लकड़ी के डिब्बे के बाहरी माप इतने सेंटीमीटर हैं यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है। ये डिब्बा है, इसके बाहरी माप कहता है, तो मानते हैं ये ऐसा डिब्बे के बाहरी माप, ऐसा मान लो इसको, ऐसा, ये बाहरी मतलब ये मोटाई हो गई, ये मोटाई हो गई, तो कितना है, एक सेंटीमीटर लकड़ी की चौड़ाई है। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ, जो ये डिब्बा का ऊपर से देखेंगे हम, ऐसे नहीं दिखेगा, आप कहेंगे बिल्कुल दिखेगा। ये बाहर से बाहर कितना है, 45, लेकिन ये तो 1 है ना, ये भी 1 है ना, तो ये अंदर से अंदर कितना हो जाएगा, 45 में 1 घटाया कितना हो गया, 43। ये तो 1 की बात है। इस तरफ भी ऐसे ही घटेगा, 32 है तो ये 1 इधर घट जाएगा, 1 इधर, तो ये कितना आया, 30। सेम 1 इधर घट गया, तो कितना आ गया, 26। तो कहता है क्षमता कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी, 45 में 1 घटा दिया 2 घटा दिया 43 गुणित 30 गुणित 26, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 4 इकाई में आना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। देखो 0 का 0 आ गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 40 आना चाहिए लास्ट में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 1 में ही है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप गुणा कर लें, वही आंसर आने वाला है, 3 तिया 9 और इंटू 26, 26 किया कितना आ गया, 9 पंचे 45। अच्छा ये 0 भी है, ये 0 का 0, 6 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, हासिल आई 5, फिर 6 दूनी 12, 5 17, हासिल आई 1, 6 एकम 6 और 1 7, इंटू ये कितना, 9 दूनी 18, हासिल आई 1, 12 दूना 24 और 1 25, 40, 7 दूनी 14, 15, हासिल आई 1, 7 5 12, 13, हासिल आई 1 3, 33540 आपका राइट आंसर है। देखो छात्रावास अधीक्षक में आप बस नोटिस करते जाइएगा, पूरा रिवाइंड करके एक बार और देखेंगे। जब से 2D स्टार्ट किया है ना, 3D खासकर, पूरा का पूरा आपको छात्रावास अधीक्षक दिखेगा। 2D में आपको छात्रावास अधीक्षक शेडेड एरिया वाले में दिखा था, यहाँ 3D में पूरा का पूरा आपको छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको बस ऐसा समझिए। एक आयताकार बक्से की विमाएं इतनी हैं, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बक्से को बनाने में लकड़ी का आयतन कितना होगा। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, ये बाहर से बाहर लकड़ी का आयतन है, आयत का मान लो, ये चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है ये लकड़ी की, आप कहेंगे ठीक है, तो इसका ये निकालना है, ये पूरा का पूरा नीचे तक कैसे निकाला जाएगा। सर हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से ये वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो निकल आएगा, तो बिल्कुल निकल आएगा। आप कहेंगे कैसे निकल आएगा, ये देखो ये है, ये इसमें ये वाला जो वॉल्यूम है ना वो घटा देंगे, अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे तो लकड़ी का आ जाएगा। तो पहले बाहर बाहर का निकाल लेते हैं, बाहर बाहर का निकालते हैं तो कितना आएगा भाई, 20 गुणित 12 गुणित 10, 20 गुणित 12 गुणित 10,
लकड़ी की मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक घटा इस तरफ भी एक, तो टोटल कितना घट गया 2। तो 2 घटा तो आ गया 18, इसमें भी 2 घटेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो आ जाएगा 10। इसमें से 2 घटेगा तो आ जाएगा 8। 12 दूना 2400 माइनस 18 अट्ठे 144 0 60 आया, ये कितना आ गया 10 960 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था। पिछले में आयतन पूछा है तो अंदर का निकालना था, लेकिन अब क्या पूछा है, इसमें आयतन नहीं पूछा, इसमें लकड़ी की जो पूरी मोटाई है, लकड़ी कितनी लगेगी ये निकालना है। तो हमने बाहर बाहर का निकाल लिया, बाहर बाहर का निकालने के बाद अंदर का घटा दिया तो वो मोटाई निकल आई, ये मोटाई पूरी की पूरी निकल आई, ये मोटाई निकल आई। कैसे निकली, हमने पूरा निकाल लिया, ये पूरा निकाल लिया, पूरा निकालने के बाद क्या किया है, अंदर का ना ये वाला घटा दिया, जैसे ही घटाया अंदर का ये मोटाई आ गई भाई, ये घटा दिया तो मोटाई आ गई लकड़ी की। चलो नेक्स्ट, आयताकार पानी की टंकी इतने मीटर शीर्ष पर है और इतनी गहरी है। ठीक है, मतलब जो ऊपर टंकी है वो उसका डायमेंशन ये है ऊपर का, और गहरी कितनी है 10 मीटर। इसमें से पूरा पानी भरा है, ये पूरी टंकी भरी है। कितना पानी निकालें कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये टंकी ऐसी भरी है मान लो, ये अब जल स्तर नीचे हो जाए यहाँ से 1 मीटर, तो ये पानी निकाल लिए होगे, तभी तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये 1 मीटर नीचे आ गया। हाइट कितना आया 1 मीटर, ऊपर कितना है 15 गुणित 6, तो टोटल कितना पानी निकाला आपने सर 15 मीटर। तो ऐसा में 6 मीटर, लेकिन ऊंचाई में कितना 1 मीटर नीचे आया ना, इंटू 1 मीटर, तो 15 छक्का 90 मीट्रिक क्यूब, 90 मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं मीट्रिक क्यूब। अब हम जानते हैं 1 मीट्रिक क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इस 1 मीट्रिक क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर रख दो, 90 का 90, तो 9000 और एक बार और 0, 90,000 लीटर ना आपका राइट आंसर है। कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2016 RI के एग्ज़ाम में पूछा गया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घन फुट मिट्टी का माप, एक घन फुट मतलब 1 फीट क्यूब, इसमें कितनी मिट्टी आती है 50 kg कहता है। यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 3 फीट गहरा बगीचा को भरना है, 5 फीट, सब फीट को हम लास्ट में लिख लेंगे, 5 गुणित 4 गुणित 3 फीट क्यूब को भरना है, तो कितनी मिट्टी चाहिए। 5 चौक 20 दूना 40, 20 दिया 60 फीट क्यूब। 1 फीट क्यूब की वैल्यू 50, तो 60 फीट की वैल्यू कितनी, 60 गुणित 50 kg, 5 छक्का 30, 3000 kg। 3000 kg मतलब कितना 30 क्विंटल। आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। कल के सेशन में मिलते हैं जहां पे बाकी 3D का पोर्शन करेंगे। और याद रखिए, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ
मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देख रहे थे क्योंकि उनका बेसिक क्लियर था या उनको पहले से आता था, पर मॉक तो लगाना ही लगाना है, तो हम आपके सामने रोज कल के बाद से मॉक लेके आपके सामने आएंगे। तो पूरा अगला 15 दिन 15 मॉक आपको साथ में हमारे करते जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।